अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अभी सुबह सो गई थी। नमाज आपको पता है सबको, मैं फजर पढ़ के थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि आज के बच्चों के स्कूल नहीं है। तो सॉरी जी, अभी मैं उठ के आई हूँ नीचे और सबसे पहले आते के साथ ही मेरा ये काम होता है कि मैं जो हूँ, ये देखो गुलहरी बैठी हुई, वो देखो ये आ गई बदमाश। इसको पता है कुछ खाने पीने को मिलेगा, ये आ गई है। अच्छा जी, मैं इनको ना परिंदों को डाल दूँ थोड़ा बहुत खाना। ये देखो मैं आपको बताया था ना, ये आ जाते हैं ऐसे। माशाल्लाह जम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने भी ऐसे मासूम जानवर ये बनाए हैं कि इनके साथ ना हमारा दिल ही लग जाता है। चलो मैं थोड़ी इनके लिए ब्रेड वगैरह इकट्ठी करूँ, इनको डालती हूँ। ये फाहद ने थोड़ा सा ना ये बंद हो रहा था, ये भी रख देती हूँ बीच में। मैं जो भी चीज़ होती है ना, कुकीज़ ये वो सारा कुछ इनके लिए रखती रहती हूँ संभाल के पूरा दिन, वो फिर मैं इनको देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास ना ये वीटाबिट्स टाइप डाइजेस्टिव वो पड़े थे, बिस्किट्स हैं। और ये क्या हुआ कि ये पड़े पड़े ना वो जैसे बिसल जाती है ना चीज़, वो हुआ। मैं इसको यही रख देती हूँ एक सेकेंड। तो ये वो बिल्कुल वो हो गए थे, तो मैं ये भी निकाल के ना परिंदों को जानवरों को डाल देती हूँ। फ़ायदा नहीं है ना रखने का, फिर खाने के वो तो है नहीं, इससे भुरभुरे से हो गए बिल्कुल। तो ये इनकी पूरी प्लेट तैयार हो गई है ब्रेकफास्ट। तो चलो जी देते हैं। देखें, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पता नहीं कितनी मखलूक़ात हैं जिनको दिन में क्या कुछ नहीं देता है मेरा परवरदिगार, सही है, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं ऑफ कोर्स। तो हम जो भी ये चीज़ है ये हम नहीं देने वाले, ये भी मेरा अल्लाह ही देने वाला है जो हमारे ज़रिए से दे रहा है। ठीक हो गया? तो हम कोई चौधरी ना समझे अपने आप को, ये मेरे अल्लाह की चीज़ें हैं सारी, ये ठीक है, मेरे रब का दिया हुआ रिस्क है जो उसकी मखलूक तक पहुंचता है उसके हुक्म से और मर्ज़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस ये है कि अगर शेड में खड़े हो जाए, वरना ये जो चचा है ना सूरज, ये बहुत तेज़ है। तो जी चलो यहाँ आ गए। देखिए मैं एक बात ही आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, पहले मैं वो दरवाज़ा खोल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट यार्ड में ना इस वक्त छाँव होती है क्योंकि सूरज अभी उस तरफ है, तो इसलिए बड़ा ठंडा होता है इधर। तो अगर आप बैठना चाहें ना तो यहाँ कुर्सियाँ वगैरह लगा के, हमने तो खैर यहाँ बैठने का कुछ करा नहीं हुआ, आप बैठ सकते हैं। अच्छा ये गाड़ियाँ ना अब मुझे फेंकनी पड़ेंगी या बेचनी पड़ेंगी, अगर कोई ख़रीद लेगा तो वेल एंड गुड, वरना फिर हमें शायद देनी पड़ेंगी। ये फ़ायदा नहीं है रखी हुई, वैसे बच्चे चलाते नहीं है और ये बारिशों में पड़ी पड़ी ख़राब होती रहती हैं, तो बेकार है। हमारे साथ वालों ने ना फ्रंट यार्ड में दरख्त बहुत सारे लगाए हुए, उन्होंने कुर्सियाँ 2-3 रखी हुई हैं, यहाँ पे वो बैठते हैं, शाम में उनके काफ़ी छाँव हो जाती है। तो हमारे छाँव नहीं होती क्योंकि हमारे ऐसे दरख्तों का सीन नहीं है। सूरज जो है ना बिल्कुल, हमारा कॉर्नर का घर है तो उधर से ही होता है, ये मसला है। तो इस वजह से अमेरिका की खूबसूरती नज़र आती है फॉल में, जब फॉल का महीना होता है ना ख़िज़ां का, ये पौधे दरख्त सब अपने रंग बदलते हो क्या हसीन लग रहे होते हैं उस वक्त, सुभान अल्लाह। हमारा कॉर्नर का घर है ना तो रौनक रहती है, गाड़ियाँ आती जाती है माशाल्लाह, तो मुझे वो तन्हाई महसूस नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। अगर जब बच्चे स्कूल वगैरह होते हैं ना तो फिर अकेला इंसान घर में थोड़ा घबरा भी जाता है समटाइम्स यार। जो मेरी बहनें रहती हैं इस तरह, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो हाउस वाइफ्स हैं, वो रिलेट कर पाएंगी इस बात से। तो ना बंदे का दिल थोड़ा सा घबरा जाता है। आप जितना अंदर जाते हैं ना स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों में पीछे जो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं उनमें, तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके घर होते हैं, वो बड़ा सन्नाटा और ख़ामोशी होती है। तो अब यहाँ पे वो तो आते नहीं, 3 डब्बे कुकर और वो वाला क्या है, लो आवे चलो तो ये कर लो वो, यहाँ पे ये गाड़ियों की रौनक है बस। तो ये होता है। हवा अच्छी चल रही है, झंडा हिल रहा है उनका। हमने अपना यहाँ से उतार दिया था फ्लैग क्योंकि ये टेढ़ा हो गया था, खींच दिया था किसी ने, तो इस वजह से। चलो जी बस अब मैं जा रही हूँ अंदर, चल के बनाती हूँ नाश्ता वगैरह, थोड़ा चाय पीऊँगी। यार मैंने पता है क्या है, मेरे ना उसमें फ़ोन में मैंने इतनी सारी वो रखी हुई एक्सरसाइजेस। अच्छा
तो मैंने ना उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजें रखी हुई हैं पतला होने के लिए, और ये पेट पतला करने और ये पतला कर लें। वो निहार मुँह करने वालों ने कहा जी एम्प्टी स्टमक। आप यकीन करें मैंने अभी तक एक भी वो जो है ना एक्सरसाइज नहीं की। इतनी पता नहीं सुस्ती हो जाती है ना। सितंबर से मैंने अपना टारगेट बनाया, तब से जोश चढ़ेगा मुझे। उड़ते खा लूँगा थोड़ा दिया तो फिर मैं कुछ मेरे में हिम्मत आए। एक बात मैं ये सोच रही थी कि मैं टीवी पे देखती हूँ या वीडियोस वगैरह आती हैं ना, लोग बोलते हैं जो डाइट प्लान्स बनाते हैं और ये वो, यार आप लोग इतना खाना दे रहे हैं सबको, आपने इतना सा पीस फिश का लेना है और फिर उसको खाना है, और मैं तो मर जाऊँ अल्लाह माफ़ करे। मतलब आप इतनी थोड़ी खुराक के ऊपर कैसे रह सकता है कोई इंसान? इतना भी पतला होने का जोश मुझे तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है आप अपने आप को मेंटेन ज़रूर रखें, लेकिन फाके करके मरना भी तो नहीं है ना यार, कुछ तो खाओ। सॉरी जी मैं तो 2 खाऊंगी। अच्छा मैं सुबह में अमूमन 2 अंडे ही खाती हूँ, जब मुझे ऐसे ही तसल्ली होती है मेरे दिल की। अंडे फोड़ के सुबह सुबह अंडा बनाती हूँ, उसके साथ में ब्रेड निकाल लेती हूँ। वैसे मैं सोचा चलते फिरते आपके साथ बातें शातें कर लें, ज़रा चिट चैट टाइप, तो हमारा भी दिन अच्छा गुजर जाता है। हैं जी। और जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर लें। हाँ वो देखो देखो, वो देखा, उसको भूख लग रही थी और वो यहाँ बैठ जाती है आके, ये गुलहरी मैंने इसके पहले भी देखा है। अब हम खुश हो रहे हैं। चलो यार अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले हमारी छोटी छोटी सी कोशिश है, और हमारे दोनों जहानों की आफियत हमें अता फरमा दे सबको, आमीन। मेरी बेटी की दोस्त आई हुई है अलीशा की बच्ची, तो ये बच्चियाँ बाहर बैठी हुई हैं। तो मैंने अभी चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है इनके लिए, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे तो घर पे खाना बनाना है जी, बर्तन धोने हैं और थोड़ा सा चिकन का भी बनाया। तो अभी अपने उठी सुबह नाश्ता वाश्ता कर लिया था, खैर तो आज इतना कोई ख़ास मेरा काम नहीं था। तो मैं जो हूँ बस अभी जाऊँगी बच्चों के साथ वो लेने के लिए, पिज़्ज़ा लेकर आऊँगी, ऑर्डर किया है। तो मैंने कहा हम लोग खुद ही पिक कर लेंगे, हमारे घर के करीब ही है, तो बस फिर ले आएंगे। और मैं खाने की तैयारी करती हूँ जी। और बस यही है कि दिन ऐसे ही निकल जाता है, आपको पता है, खाना वाना बनाने में, करने में, चीज़ें सारी अरेंज करो। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ काइंडली कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया है मैंने, और वो अलीशा अपनी दोस्त के साथ बाहर बैठ के खा रही है। फ़ात का हबीबा ने अपना ले लिया ऑलरेडी। और बस चावल मैंने जल्दी से थोड़े से उबाल दिए थे बच्चों के लिए, और अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ फटाफट से। लो जी बच्चों ने तो पिज़्ज़ा खा लिया है, तो ज़ाहिर है मैंने अपने हस्बैंड के लिए और कल उनकी जॉब के लिए बना लिया है चिकन, और आलू डाल के सालन बना रही हूँ। बच्चे ये बाहर खेल रहे हैं, और ये देखिए किधर है ये लोग। अच्छा फ़ाहद भी साथ लगा हुआ है खेलने, वो रहा बाहर, फ़ाहद भी बाहर लगा हुआ है खेलने। तो वो ज़ाहिर है ये छोटा है ना, तो वो जब बच्चियाँ आती हैं तो वो फ़ाहद के साथ प्ले करती हैं। तो चलो जी बस जब तक ये खाना भुन रहा है मैं फटाफट से बर्तन धो लूँ, और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपसे। चलो जी खाना बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आलू और चिकन का सालन मैंने बना लिया है, धनिया भी डाल दिया है, बर्तन वगैरह भी सब धो दिए थे, शुक्र है। तो बस अब खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा मार्केट जाएंगे। जी हम लोग आए हुए हैं बच्चों के लेने के लिए स्कूल सप्लाइज़। इन तीनों के मैंने ये 3 बॉक्सेस बना दिए हैं, इसके अंदर अब इनकी चीज़ें ऐड हो रही हैं, और बड़ा ही मतलब ये होता है काम लेना इन सब के लिए चीज़ें, माशाल्लाह 3 है। तो बस अब इनके साथ साथ चीज़ें लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बेटा ये वाले ब्रॉड लाइन मार्कर्स हो गए जी, ये आपको अपना चाहिए पेंसिल बॉक्स, इसमें रखिए, ये आपका है, दिखाओ। अच्छा ओके, आपको भी पेंसिल बॉक्स चाहिए बेटा? देखो, और इंक पेन, black pencil blue. अच्छा पेंसिल्स पढ़िए बेटा, यहाँ से एक बॉक्स लीजिए अपने लिए, गुड बॉय। ये लो, ये मैंने ले लिए, शार्पन है।
नहीं, यू जस्ट नीड वन। पेंसिल केस अमेज़न से मंगवा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदे क्वालिटी के हैं। अच्छा बेटा, ये वाला जिसमें ज़्यादा है, ये लो। स्कूल वाले ने तो 11 मंगाई हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 हैं, ये 6 है। एक दो ये लीजिए बेटा, 12 हो गई हैं, पकड़ो। रखो जाके कार्ड में। No, we're gonna add so 6, 7, 8. अच्छा, अब ये भी चाहिए ना इनको ग्लू। बाद आइए बेटा। Wait, let me get sticky notes. नहीं, आपने ले लिए स्टिकी नोट्स, यू डोंट नीड मोर। मामा रुकिए, मुझे देखने में। आप देख लो। अलीशा, आपको स्टिकी नोट्स चाहिए? चेक कर लो बेटा। ये कैलकुलेटर लगे हुए हैं अलीशा, ये क्या है? नहीं, कैलकुलेटर में मामा आपके फोन से फिर से सेंड कर दे। वो ब्लैक लिया अभी बा, ठीक है रख लो। ब्लैक ही है। चलो अच्छा, वो वाटर कलर कहाँ पड़े हुए और पेंसिल्स? अलीशा ये है कैलकुलेटर्स बेटा। हाँ, इट्स ओके। Scissors चाहिए? सीजर्स तो घर पे होंगी, वो है ना, वही लेके जाओ। अच्छा, ये पेंसिल्स चाहिए, बाद के लिए मैं एक बॉक्स ले लूँ। ये शार्पन पेंसिल्स हैं, शार्प की हुई हैं, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, ये फहद के लिए पिंक रेज़र और शीशे पे भी होता है। जो छोटे से लड़के अपने लॉकर्स में लगाती हैं। क्या चीज? वो तुमसे पूछा। अच्छा जी, बस सामान वगैरह सारा ले लिया था। और आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता है यार, मतलब मैनेज करना ना, बच्चों के साथ जाना करना चीज़ें, समटाइम्स इंसान जो है ना बौखला जाता है। अच्छा देखिए, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम लोग स्कूल वालों को पैसे दे देते हैं, वो पूरे बॉक्सेस बना के जो है बच्चों के लिए क्लासरूम में रख देते हैं। वो बने बनाए बॉक्स होते हैं, जितनी सप्लाई लिस्ट चाहिए। मेरा नहीं ख्याल वो लेनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पूरा साल में आपके बच्चों को नहीं पड़ती। अगर आप जो लोग अमेरिका में रहते हैं ना, वो ख़ास तौर से मैं उनसे मुखातिब हूँ, अगर आप लोग नोटिस करें ना सब लोग, तो हमारे यहाँ बच्चों का स्कूल ईयर, जो प्रैक्टिकल स्कूल ईयर है जिसमें ये जाते हैं या कोई काम करते हैं, वो तो बहुत कम होता है। बाकी तो छुट्टियाँ और गेम्स और ये सारा कुछ इनका चल रहा होता है। तो ये बात है कि उसी वजह से मैं जो हूँ वो ज़्यादा चीज़ें वगैरह नहीं लेती हूँ। मैंने अब देख लिया, क्योंकि देखिए आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। मैं अलीशा बीबा के लिए पूरी पूरी लिस्टें मंगाती रही हूँ, सारा कुछ। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता था, हाफ ए बॉक्स जो थे उन्होंने रखे होते थे स्कूल में, और फिर टीचरें बड़ी मासूमियत से कहती हैं ये आप डोनेशन में दे दें। भाई हम डोनेशन में दे देते हैं, ठीक है, आपको दे भी दिया है 2 दफ़ा, लेकिन मसला ये है कि जब हम अमेरिका में रहते हैं ना, हम फ्री तो रहते नहीं हैं। अब आप यहाँ से देखिए, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, हम बहुत टैक्स यहाँ पे देते हैं। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि मैं वहाँ की हूँ तो मैं वहाँ की बात करूँगी। चलो जो इंडियन या बांग्लादेशी बहन भाई देख रहे हैं वो भी शायद रिलेट कर ही लें, क्योंकि उन मुल्कों के हालात भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हमारे मुल्कों में क्या है, हुक्मरान टैक्स तो लेते हैं लेकिन आवाम तक पहुंचता बहुत कम है। तो वहाँ पे डोनेट करने का फिर आपका दिल भी करता है कि यार अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, आप उनको दें, वो पढ़ सके, वो तालीम हासिल कर सकें। यहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होता। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इनको एड मिलती है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इनके पूरे पूरे फंड्स बने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे ये होता है ना कि लोकल सतह की जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक, और फिर आपकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है जो लोकल होती है, जिस आप रियासत में रहते हैं। जिस तरह अगर हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब की हुकूमत भी देगी, और फिर आपकी पाकिस्तान की पूरी हुकूमत भी देगी, इस टाइप से करके। तो इनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड होते हैं। फिर आप हमसे क्यों ले रहे हैं भाई, क्या मकसद है इस चीज़ का? तो इससे मुझे चिढ़ आती है। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, या जो भी लोग जॉब करते हैं, उनको पता है कि आप लोग जहाँ जिन कंपनीज़ में या जहाँ जॉबें करते हैं, हमारे जो मंथली पे चेक से भी टैक्स काटती है गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सालाना भी हमारा टैक्स करता है। तो फिर ये देखें ना, मसला ये होता है कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर ऊपर से डोनेशनें क्यों दें भाई? यही पैसे हम बचा के अपने वतन क्यों ना भेजते हैं, वहाँ बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका भला हो जाए। यहाँ तो बहुत सारी हैं, चर्च बहुत हेल्प करता है अपने लोगों को, हमारे तो वहाँ ये भी काम नहीं है। तो अब फिर मुझे हो गया तजर्बा। अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब बच्चों की स्कूल सप्लाइज़ की लिस्ट आती हैं, मैं उसमें से देखती हूँ इनकी ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब अलीशा हबीबा भी समझदार है, तो इन्होंने भी मुझसे कहा, मामा हमारा इतना ज़्यादा सामान नहीं है,
हमें जो ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो हम ये ले रहे हैं, अगर कम पड़ेंगी हमें पता होगा क्योंकि इनके लॉकर्स में होती हैं चीज़ें, मामा हम और ले लेंगे। मैं कहा ठीक है बेटा। बात के लिए भी मैंने ऐसे ही किया है, अगर उन्होंने मतलब 4 बॉक्सेस मंगाए थे किसी चीज़ के, तो मैंने इसको फ़िलहाल 2 लेकर दिए। क्यों? 2 मैं इसको बाद में भी लेके दे सकती हूँ, इतनी कोई इनकी वो नहीं होती है। टीचर से बात कर लूँगी मैं, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा रखवाने का फ़ायदा नहीं है ना, कोई सेंस नहीं बनती है। अभी ये देखिए, हाथ रोक रोक के भी अगर आप लेते हैं, इन तीनों की स्कूल सप्लाइज़ जो आई हैं ये $185 की आई हैं, $185 की। तो फिर $185 तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है रफली मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के 50,000 आप समझ लें, इतने तो बन ही जाएंगे ना यार। तो 50,000 में आप ये सारी चीज़ें लेकर आएँ, और वो भी फिर अभी पूरी नहीं है, मतलब कम है। जितनी उन्होंने मिकदार लिखी थी, जितनी तादाद एक्चुअली, वो उतनी क्वांटिटी की तो मैंने ली भी नहीं है फ़ाहद के लिए स्पेशली, बाकी बच्चियों ने तो अपने हिसाब से लिए। खैर जी, ये सारे काम तो चलते रहते हैं। मैं बच्चों को अब लेके जा रही थी टारगेट। फ़ाहद के लिए मुझे लेने थे कपड़े, और इसके लिए कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी और पजामे लेने थे स्लीपिंग सूट के ना, तो टारगेट लेके जा रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को, हाँ, मैं ये कहना तो भूल ही गई कि मुझे आप सब अपने दोस्तों को, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना है, थैंक यू बोलना है। मेरे 1K हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले शुक्रिया मेरे अल्लाह पाक का, जिन्होंने मेरे साथ, मेरे लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबका। तो बस जो नए देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, खैर हम लोग आ गए थे टारगेट में। ये आप देखें, टारगेट के अंदर बैक टू स्कूल का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसी एज में होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि उनके लिए क्या लें, और बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसी उसमें होते हैं, उनकी क्या मैं बोलूँ, उनकी क्या नीड्स होती हैं, ये वो भी कंफ्यूज कर देते हैं। अब फ़ाहद के लिए मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही थी सारा कुछ, और मैंने इसको 3 पैंटें दिलाई थी और 3 ही इसके लिए पजामे लिए थे, रात के सोने वाले ना, जो स्लीपिंग सूट के होते हैं, बड़े ही प्यारे कॉटन के। लेकिन वो मसला ये हुआ, वो तो इसने वहाँ पहन के देखे नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर से नंबर पढ़ा तो 7 नंबर था, और मैंने इसके लिए ले लिया। इसको माशाल्लाह 7 नंबर भी नहीं आ रहा है, अब ये बड़ा हो गया है। तो अब जो है मैंने ये सारी चीज़ें संभाल के रख ली हैं। अब हम वीकेंड पे जाएंगे तो ये मैं एक्सचेंज करूँगी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अकेले दोबारा जाना नहीं चाह रही थी। भाई ये जो है ना बहुत तंग करते हैं कसम से, मम्मा ये देखने दें, ये देखने दें। तो फिर मैंने इनके बाबा से कहा, या तो आप इनको घर रखें या फिर मेरे साथ चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ऐसा करें कि वीकेंड का प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर चलेंगे तो चीज़ें वापस भी कर देंगे। मैं कहा ठीक है। तो ये है जी सारी रुदात जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े आप देखें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये होता है ना कि एक चीज़ देखने आते हैं तो साथ में दूसरे बच्चे भी अटक जाते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लव यू ऑल गाइस, अल्लाह हाफिज़।